नमस्कार साथियों। आज हमारा ये बिहार पुलिस का चौथा सेट है और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा, ये हो जाएगा बृहदर्थ, ऑप्शन नंबर बी। अब वही पूछता है अगर मौर्य वंश का पहला शासक या संस्थापक, तो इसका हो जाता चंद्रगुप्त मौर्य। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। जैन साहित्य को समग्र रूप से आगम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। जो अकबर था वो नगारा बजा था, ऑप्शन नंबर ए। सुरक्षा के लिए मराठों के सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता था। चौथ। ये होता था 1/4। 1/4। मुर्शिद कुली खां, अर्दीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। ये सब थे बंगाल के। कहाँ के? बंगाल। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में 1944 ईस्वी में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। इसका निर्वाचित अध्यक्ष था शाहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू की गई। मैकाले की शिक्षा नीति वर्ष 1835 ईस्वी में लागू की गई, 1835, ऑप्शन नंबर बी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन नंबर ए। क्रांतिकारी जो हार्दिक बम हत्याकांड में शामिल नहीं था, ये आंसर हो जाए भगवती चरण बोहरा। बाकी तीनों उसमें संलिप्त थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 1911 में चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था। हाँ, सही है। सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी सही है। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, ये भी सही है। अब इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ हुआ। ये जो हुआ था यूरोप में। और यूरोप के कौन से देश। इटली देश। इटली। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे। किस ग्रह की पूजा, तो ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह की पूजा। ये जो है जनजाति है और उसका वो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है या निवास करती है, उसको मिलान करना है। आपको पता है खासी जो हो जाएगा मेघालय में हो जाएगा, और ये टोडा नीलगिरी पहाड़ी, यानी नीलगिरी पहाड़ी कहाँ, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। नागा जो हो जाएगा मणिपुर में। नागा कहाँ पर, मणिपुर। नागा मणिपुर में। और ये गद्दीश गद्दीश हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज खान जो है छत्तीसगढ़ में है, और ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन है। गंगा की सबसे पश्चिमी और पूर्वी सहायक नदी, सबसे पश्चिमी हो जाएगा रामगंगा, सबसे पूर्वी महानंदा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का क्या कहलाता है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है, सेक्स रेशियो कहलाती है। अभ्यारण्य और राज, इसका भी मिलान करना है। बांदीपुर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। मेलघाट जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। मेलघाट महाराष्ट्र। बुक्सा पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, ये 16 जुलाई मद्य निषेध जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये बुक्सा पूछा गया था। बुक्सा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पखुई अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड में झूम कृषि को कहा जाता है कुरुबा, ऑप्शन नंबर सी। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में, सही है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, ये भी सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन? राजस्थान।
किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वां संविधान संशोधन। और ये 10वां संविधान संशोधन हुआ था 1961। कब हुआ था? 1961। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर सी। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए पांच जो मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। कौन कौन? 15, 16, 19, 29 और 30। देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये हो जाएगा आपका 19 में। कानून के समक्ष स्वतंत्रता 14 में हो जाएगा। अल्पसंख्यक का अधिकार 29 में हो जाएगा। जीवन की स्वतंत्रता 21 में हो जाएगा। अब मिलाइए, देखिए 19 जो है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा ही होगा। इसके बाद कानून के समक्ष समानता 14 में 14 नहीं होगा। अल्पसंख्यक के अधिकार 29 में ये भी होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 दोनों ए। भारत की लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष महिला कौन थी? मीरा कुमार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यता प्रदान करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है? भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। ये स्थिति बिल्कुल सही है। देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था, ये जो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1993। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है। सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच के संबंध को बेहतर बनाने के लिए है। ऑप्शन नंबर देखिए, अब ढूंढिए, केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। खाद्यान्न अब है ये सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 ये जो है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए उर्वरक क्रांति जो है, उर्वरक जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। मत्स्य पालन नीली क्रांति हो जाएगा। ब्लू रिवोल्यूशन दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना डॉमर मॉडल पे, सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सी महालनोबिस मॉडल, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल, ये भी सही है। इस पर हमारा राइट आंसर और सभी का सभी मिलान सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ जो है। अब देखिए सही सारा का सारा ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, आप ऑप्शन नंबर सी में कर लीजिए 3, और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है रेखीय समिति, ऑप्शन नंबर सी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू की गई? ये जो लागू की गई है 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है? ये हो जाएगा आपको सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी। आवेग का बीमीय सूत्र है, आवेग बराबर होता है क्या? बल गुने समय। आवेग बराबर होता है बल गुने समय। बल का बीमीय सूत्र होता है ml(t-2) और टाइम का होता है t, क्या हो जाएगा ml(t-1). इस हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? जो सीमांत घर्षण होता है ये मैक्सिमम होता है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह कथन आधारित है, ये कथन आधारित है किरचॉफ के नियम पर, किरचॉफ लॉ के नियम पर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? अनुचुंबकीय वस्तु जो हो जाएगा आपका गंधक यानी कि सल्फर। ये जो बाद बाकी जो तीन ऑप्शन है ये चुंबकीय हो जाएगा। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित काम करता है? पूर्ण अपरावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब वो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिला में बनाया जा रहा है? बिहार का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिला में बनाया जा रहा है? मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार होता है हाइड्रोजन बंध होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? जीवाणुनाशक के रूप में जो होता है फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है। चींटी के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये भी मिलान करने वाला है। अच्छा, किसका जो है पीएच मान कितना होता है? शांत HCl का, अगर HCl है तो वो तब तो वो हानिकारक है, लेकिन शांत रहे तो कोई हानिकारक नहीं, उसका 0 होता है। नींबू का रस का 2.5, तनु NaOH 13, शुद्ध जल 7, शुद्ध जल का 7। इस पर का हमारा सभी का सभी करेक्ट है। इस पर का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करें। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। इस पर का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। झूठा सोना फुल्स गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? पायराइट को जाना जाता है FeS2। ऑप्शन नंबर बी। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? ये जो हो जाएगा कोसी परियोजना जो है बिहार और नेपाल, किसका? बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? RDX का दूसरा नाम है सैक्लोनाइट। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हार्मोन लरो और उरो यानी कि फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहलाता है? एड्रीनलिन। ऑप्शन नंबर बी। सभी दालें संबंधित होती हैं। दाल जो हो जाएगा लेग्यूमेसी कुल से, लेग्यूमेसी। ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों में प्रायः एक ही होते हैं, पक्षियों में कौन सा चीज एक ही होते हैं? अंड्याशय। ऑप्शन नंबर डी। राइबोसोम निर्मित होते हैं RNA और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन है, उपास्थि में जो है सो कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है, आलू में जो है ब्लैक हार्ट का कारण है बोरॉन की कमी। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलते हैं? प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में इंसुलिन का निस्राव होता है? जो बीटा कोशिका होता है पैंक्रियाज का, उसी से होता है। एबीओ रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है? फाइलेरिया कृमि। ऑप्शन नंबर सी। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो है वृक्ष को कटने से बचाने के लिए आंदोलन किया था। मानव जाति पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। 61। का हो जाएगा आंसर नंबर डी, एंथ्रोजेनिक।
वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे लेखक के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? रेनल कार्सन। रेनल कार्सन। अब है देश और राजधानी। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, सही है। कजाकिस्तान नूर सुल्तान, सही है। ताजिकिस्तान सना, ताजिकिस्तान की राजधानी हो जाएगा दुशांबे, दुशांबे। और तुर्कमेनिस्तान एगस्ताना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क में उत्पाद दिवस 26 जनवरी, सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, ये भी सही है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस हो जाता है। डायबिटीज डे भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। और 14 ये जो हो जाएगा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई। कब? 30 मई को। पुस्तक और लेखक इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी, सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, ये भी सही है। अनामिका निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है। कागज दे कैनवास महादेवी वर्मा, कागज दे कैनवास जो हो जाएगा अमृता प्रीतम। किसका? अमृता प्रीतम का। ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति पाए जाते हैं? जारवा जनजाति जो पाई जाती है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, जारवा, ओंगे, सोमपेन, सेंटिनली इत्यादि। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? केली गोपाल जो हो जाएगा असम की लोक नृत्य शैली है। केली गोपाल असम की लोक नृत्य शैली है। सीडी रोम का पूर्ण रोम हो जाएगा, सीडी रोम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? देखिए बिहार के क्षेत्र में 3 ही महाजनपद था, अंग, वजी और मगध। ये जो वत्स है यूपी में था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के बारे में विचार करना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये भी सही है। मतलब सभी का सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेलिया हाल ही में जिनका निधन हो गया है, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? मोहिनी अट्टम, ऑप्शन नंबर बी। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई, श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर डी। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? राष्ट्रीय कुछ पार्टी ऐसी थी जिससे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया और कुछ पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है वो थी आप, आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? 75। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? ये झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। एक घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1242। आप लोग बना के देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 79 60 डिग्री का कोण का समपूरक है, तो बहुत आसान है, 180 में से 60 घटाइए, जो भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 क्रमागत संख्या का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये भी बन जाएगा दोस्तों, बनाइएगा आप लोग, 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 82 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
84, 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:3। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1650। वाच कितने प्रकार के होते हैं? वाच 3 प्रकार के, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। ऑप्शन नंबर सी। लेखक के लिए किताब लाओ, इन वाक्य में के लिए किसका कारक बताता है? के लिए। देखिए आप लोग कारक पढ़े हुए हिंदी में, कारक 8 प्रकार का होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, दिए गए शब्द के पर्यायवाची चुनना है। व्यवधान, व्यवधान का मतलब होता है बाधा, जो रुकावट डाले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए जिसका कोई आधार न हो। निराधार, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है, काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ होता है पराधीन होना, गुलामी होना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद, अति जोर आचार अत्याचार, ऑप्शन नंबर बी। सही वर्तनी, यानी कि आप सही जो लिखा है वही चुनना है। प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रियदर्शी यही सही रूप है। Select the most appropriate option to fill the blanks. The man felt exhausted after climbing a dash of stairs. देखिए एक फ्रेज होता है क्या? फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियों का समूह, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ऐसे भी देखिए कि द मैन जो है सो फेल्ट महसूस किया, थका हुआ, आफ्टर क्लाइंबिंग अ डैश ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ी चढ़ने के बाद वो थका हुआ महसूस करने लगा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स द गिवन। सोबर, SOBE, सोबर, इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है। सोबर का मतलब होता है शांत। शांत देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इस गलत लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए CALM, काम। काम का मतलब होता है शांत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 96, ये जो है इडियम्स फ्रेज का क्वेश्चन है। टू फाइट शाई ऑफ का मतलब होता है शर्म से लड़ना। क्या आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये याद रहेगा तभी बनेगा, शर्म से लड़ना। टू फाइट शाई ऑफ, शर्म से लड़ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 96 का डी नंबर। टू ट्राई अवॉइड समथिंग, ऑप्शन नंबर डी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। एक कंफ्यूजिंग एंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसा प्रॉब्लम जो कंफ्यूजिंग हो और डिफिकल्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? रहस्य, कुछ छुपा होगा, पहेली वाला बात है। कंडरम, ऑप्शन नंबर डी, कंडरम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। FAKE फेक, FAKE फेक, ये जो सिनोनिम्स क्या पूछ रहा है यहाँ पर? FAKE का एंटोनिम्स पूछ रहा है। फेक का मतलब हो जाता है क्या? नकली, यानी कि जाली। नकली यानी कि जाली। देखिए ऑप्शन को देखते हैं। आर्टिफिशियल का बनावटी होता है। फॉल्स का मतलब होता है वही झूठा फूसा। बोगस ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जेन्युइन का मतलब होता है जो सच में है, रियल में है, वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। क्वेश्चंस को पढ़िए दोस्तों। Select the option that express the given sentence in the passive voice, यानी कि बोल रहा है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। He opened the door for his mother, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। क्या हो जाएगा? द डोर, ये जो है जो पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट करके बनेगा। द डोर वाज ओपन्ड बाय हिम फॉर हिज मदर। देखिए ऑप्शन में द डोर was opened by him for his mother, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली जो कि गलत लिखा हुआ है वो चुनना है। देखिए कमिटमेंट, COMMITMENT, कमिटमेंट ये बिल्कुल सही है। बकेट ये भी सही है। क्वारंटाइन ये भी सही है। प्रोसीड्यूर ये गलत लिखा है, यहाँ पर सिंगल सी हो जाएगा। नहीं, PROCEDUR
PROCEDURE, PROCEDURE क्या होता है? PROCEDURE, प्रोसीड्यूर होता है। प्रोसीड्यूर का मतलब होता है प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोसीड्यूर। इसका ये गलत लिखा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।